जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष तथा विधायकों ने अहम मुद्दों पर की चर्चा। उत्तर प्रदेश में हुई मानवता को शर्मसार करने वाली घटना का हर तरफ विरोध। वाल्मीकि समाज आक्रोशित। सौंसर विधानसभा क्षेत्र के वनवासियों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। वनाधिकार पट्टे न मिलने से हैं परेशान। और समाज सेवी जयचंद जैन तथा स्वर्गीय राकेश चतुर्वेदी के निधन पर शोक सभा। 2 मिनट का मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। और शुरुआत करते हैं खबरों की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कृषि बिल की खामियां और उनसे समूची कृषि व्यवस्था पर होने वाले हानिकारक प्रभावों का विस्तार से जिक्र किया है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी और सौंसर विधायक के साथ जामई विधायक ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी। आप सभी का जिला कांग्रेस कमेटी में हार्दिक स्वागत है। विगत दिनों हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और जिसमें जो केंद्र सरकार ने जो 3 अध्यादेश लाई है, जिस पर आज राष्ट्रपति की भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है और वो कानून बन गया है, वो हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में होती है। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि मक्का का कोई समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया है और ना ही उसका उपार्जन करने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार हमारे यहाँ सोयाबीन भी होती है। सोयाबीन को लेकर के भी किसी प्रकार का कोई समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया है और ना ही इसका उपार्जन हो रहा है। इसी के साथ हमारे जो सौंसर और पांडुरना क्षेत्र में कपास का होता है, कपास के भी उपार्जन की कोई नीति केंद्र सरकार द्वारा अभी तक नहीं बनाई गई है। सिर्फ ये काश्तकारों को झूठा आश्वासन दे रहे हैं। कई बोलते हैं हम 4000 रुपये जो है हम उनको सम्मान निधि देंगे। सम्मान निधि देने से क्या होता है? असली तो जो उनका उपज का सही मूल्य है वो देना चाहिए। 4000 रुपये में क्या होगा? 2000 रुपये की 2 मासिक किस्तों में वो देंगे और 6000 केंद्र सरकार देगी, परंतु इससे काश्तकारों का कोई लाभ होने वाला नहीं है। हम प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि मक्का, सोयाबीन और कपास का मूल्य निर्धारण करें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारण करें और इसके उपार्जन के लिए तत्काल जो है शासन के आदेश जारी किए जाएं कि मक्का, सोयाबीन और कपास का उपार्जन भी किया जाएगा। अभी जो जानकारी मिली है, छोटी जो फसलें होती हैं, ज्वार है, हमारा चावल है, इनके बाजरा है, इनके लिए उपार्जन के लिए मूल्य घोषित किया गया है, परंतु हम जो ऐसा मैंने बताया, मक्का, सोयाबीन और कपास के लिए कोई समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया है। आचार संहिता अब लग गई है, घोषित हो गई है, आप पैसा ट्रांसफ़र करने की आप पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इस तरह इन्होंने उसको लिंगर ऑन कराया अनावश्यक रूप से और 4000 रुपये की राशि भी काश्तकार तक देने से बच रहे हैं। फसल बीमा योजना के बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो फसल बीमा योजना है उसमें जो स्थिति बन रही है, ऐसे 141 किसान हैं जिनको 10 रुपये मिला है। 10 से 50 रुपये तक की रकम प्राप्त करने वाले 346 किसान हैं। 50 से 100 रुपये तक की जो राशि मिली है 449 किसानों की है। 100 से 500 तक की राशि जो प्राप्त हुई है वो 2420 किसानों की है और 500 से 1000 रुपये तक की जो प्रीमियम राशि मिलना था वो 2856 लोगों की है। इस तरह आप देखेंगे कि जो फसल बीमा योजना है उसका कितना बड़ा मजाक काश्तकारों के साथ किया जा रहा है। जिले के सांसद नकुल नाथ जी भी बड़े चिंतित और उन्होंने प्रदेश शासन को चिट्ठी भी लिखा है कि पंजीयन करें। जो बीमा की बात अध्यक्ष जी ने कही, उस पर मैं एक आंकड़ा आपको देना चाहता हूँ। जो उन्होंने आंकड़े दिए वो तो दिए हैं। 2019 में जो बीमा क्लेम राशि, जो मेरे पास डाटा है, पूरे ज़िले के अंदर 13 करोड़ 67 लाख रुपए की प्रीमियम गई। 13 करोड़ 67 लाख रुपए की प्रीमियम गई। उसके अगेंस्ट जो हमारे ज़िले को जो बीमा मिला, जो आंकड़े अध्यक्ष जी ने बताए, 15 करोड़ 81 लाख रुपए हमारे यहाँ ज़िले में किसानों को बीमा मिला। 15 करोड़ 81 लाख, 13 करोड़ 67 लाख की प्रीमियम और उसके अगेंस्ट 15 करोड़ 81 लाख का बीमा।
अगर हम कैलकुलेशन करें तो ब्याज भी जो बनता है हमारा, वो ब्याज भी हमारे किसानों को नहीं मिला। प्रीमियम के नाम पे एक धोखा और धोखा देने का काम किसानों को किया। 13 करोड़ 67 लाख का अगर साल भर का हम ब्याज भी कैलकुलेट कर लें, ब्याज कितना होता है, प्रीमियम के बाद 1 साल बाद बीमा मिला, तो अगर हम ब्याज भी कैलकुलेट करें तो हमारे किसानों को ब्याज तक नसीब नहीं हुआ। ये एक गुमराह करने जैसी एक भ्रष्टाचार की योजना, ये बीमा के माध्यम से बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है कि इन्होंने बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने का काम किया। इस कारण आज हमारा देश का किसान और जो खासकर जो मक्के की फसल जो किसान पैदा करता है उसको परेशानी है। अगर आयात में छूट नहीं होती तो हमारे साथ आज ये मक्के के लिए जो पंजीयन के लिए जो लोग किसान परेशान हैं, क्योंकि आज मक्का इतनी बड़ी मात्रा में हुआ है और किसान के आंखों में बड़ा आंसू है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज उस आयात होने के कारण किसान को 800 से 900 रुपये से ज़्यादा मूल्य नहीं मिल रहा, जबकि गवर्नमेंट भी मानती है कि प्रति एकड़ 1213 रुपये हमारा MSP आता है कि इतना खर्चा। जब उस रेट वो रेट भी नहीं मिल पा रहा है, जब 800-900 मिलेगा तो किसान जाएगा। तो पहला तो ये था कि आयात जो करने की जो छूट प्रदान की गई उसको रोक लगे, जिससे कि हमारे किसानों को, हमारे देश के प्रदेश के किसानों को जो मक्का फसल में केंद्रित हैं उनको लाभ मिल सके। दूसरा ये कि जो जैसे कि अध्यक्ष जी ने गैस सब्सिडी के बारे में बात कही, बड़ा दुर्भाग्य है कि किस तरीके से गुपचुप तरीके से चोरी के पीछे से दरवाजे से गैस सब्सिडी को ख़त्म करने का काम केंद्र सरकार ने किया। एक इलेक्ट्रिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उसमें एक भी खबर आज दिनांक तक इस पर उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करा कि हम गैस सब्सिडी ख़त्म कर दें। जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि 100 रुपये जो रेट उन्होंने बढ़ाए सब्सिडी वाले सिलेंडर का, उसको लाके 594 कर दिया। और उन्होंने कहा कि भैया एक ट्वीट पर है, गवर्नमेंट की साइट पे आप देखेंगे तो सिर्फ ट्वीट करके जानकारी देकर पल्ला झाड़ने का काम सरकार ने किया। तो हम तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही निवेदन करना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें जो पीछे के दरवाजे से हो रही है ये सही हो, और नहीं तो जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर अगर मक्के के पंजीयन को लेके, गैस सब्सिडी को लेके सबसे बड़ा आंदोलन जिला कांग्रेस के नेतृत्व में छिंदवाड़ा जिले से शुरुआत जिसका शंखनाद होगा और यह आग पूरे प्रदेश के अंदर पहुँचेगी। हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन किया छिंदवाड़ा में और चौरी में भी किया और बहुत सारी जगह हो रहे हैं, पर दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6 महीने पहले जो पिछले दरवाजे से सरकार बनी है, उस सरकार ने हमारे यहाँ 425 मकानों की दीवारें ढह गई। गरीबों की किसी की 1 दीवार ढह गई, किसी की 2 ढह गई, किसी की 3 ढह गई। और मैंने जब SDM से जानकारी मांगी तो उन्होंने 3,000, 4,000, 5,000 और अधिकतम 7,000 रुपये, इससे अधिक कोई राशि नहीं डाली गई। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, छिंदवाड़ा जिले के साथ शौचला व्यवहार है। दूसरा एक और उदाहरण बताना चाह रहा हूँ कि इतनी बुरी तरीके से कपास हमारे यहाँ बर्बाद हो गई, मक्का बर्बाद हो गया, सोयाबीन बर्बाद हो गई, पर कितनी राशि दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, आज दिनांक तक कोई भी शासन प्रशासन ने हमको जानकारी नहीं दी। और दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि कन्हान नदी हमारे बहुत बड़ी चपेट में किसान आया, लगभग 200 से 250 किसान फसल तो बह गई, लेकिन उसके साथ ज़मीन भी खदेड़ के ले गई नदी। मतलब उसको रबी की फसल बोने के लिए उसके बाद ज़मीन नहीं बची है। जो भाइयों के बंटवारे होते हैं खेतों में, वो बंटवारे तक समझ में नहीं आ रहे पटवारी को कि कौन से भाई का कौन सा हिस्सा है। इतनी बुरी हालत और इतनी भयंकर त्रासदी ने इस बार किया, लेकिन मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ का निकम्मा प्रशासन कोई भी किसी प्रकार का सूद नहीं दे रहा है। आज एक फसल चली गई उसकी, लेकिन रबी की फसल बोएगा कैसे? कई किसानों के खेत में 200 ट्रक रेत आ गई। वो रेत उठाने के लिए हमने परमिशन मांगी कि आप तो या तो किसानों को रेत बेचने दी जाए या फिर गवर्नमेंट उसको रेत उठा के दे। अब SDM से बात की हमने तो SDM कहते हैं कि बोले आप वो किसान रेत उठा ले, अपनी कहीं पे भी लगा सकता है। अब किसान रेत कैसे उठाएगा? उसको JCB लगेगी, मशीन लगेगी, हज़ारों रुपये का खर्चा उसको आएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी विडम्बना है। इसको लेकर हमने 2 तारीख को सौसर में हम गांधी जयंती के दिन 1 दिन का ज्ञापन धरना दे रहे हैं। फिर उसके बाद में 3, 4 और 5 तारीख को लगातार हम लोग अलग अलग क्षेत्रीय कमेटियों के माध्यम से हम धरना देंगे। और 5 या 6 तारीख को जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में और छिंदवाड़ा जिले के तमाम नेता अभी तारीख डिसाइड कर रहे हैं। 5 या 6 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन जैसे चौरई में हुआ था, छिंदवाड़ा में हुआ था, किसानों की आवाज़ उठाने के लिए हम लोग सौसर में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में समूची मानवता को शर्मसार करने वाली घटना से यूपी की कानून व्यवस्था अब किसी से छिपी नहीं रही है। घटना को लेकर समाज के हर तबके में आक्रोश है। महिला कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को सख्त से सख्त सजा की मांग की है। जिला अनुसूचित जाति विभाग छिंदवाड़ा यहाँ पर कलेक्टर साहब के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने आए हैं कि यूपी के अलीगढ़ जिले में जो एक बेटी के साथ घटना हुई, 4 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, उसकी जबान काट दी गई, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई और पूरे अंगों को भंग कर दिया गया। अंतिम समय तक ये बेटी मौत से लड़ती रही और अंतिम सांसें वह मौत से हार चुकी। हम राष्ट्रपति महोदय को कहना चाहते हैं कि हमारे पूरे भारत में आए दिन महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ कुकर्म की घटनाएं सामने आ रही है, परंतु अभी तक कोई भी कड़ा कानून नहीं बना है। हम चाहते हैं कि महिला सुरक्षा के लिए मोदी जी जितना गाना गाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके की घटनाएं अगर रोज होती रही तो बेटी बचाने और पढ़ाने के क्या फायदे हैं। हम राष्ट्रपति को कहना चाहते हैं कि एक ऐसा कानून बने कि महिलाओं के ऊपर जो शोषण होते हैं, जैसे ही जुल्म सिद्ध होता है, तुरंत सरेआम गुनहगारों को फांसी दी जाए। जिस दिन ऐसा कानून भारत में बन जाएगा, अचानक अपने आप ये घटनाएं होना बंद हो जाएंगी। हाथरस की हृदय विदारक घटना से वाल्मीकि समाज में खासा आक्रोश है। नगर निगम सफाई कामगार कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपकर बताया कि इस घटना के विरोध में वे एक दिन काम बंद रखेंगे। प्रदेश हाथरस में वाल्मीकि समाज की जो बेटी के साथ गैंगरेप किया गया है और उसकी हत्या की गई है, उससे वाल्मीकि समाज छिंदवाड़ा की जनता एवं सफाई कर्मचारी से निवेदन करता है कि ऐसे दरिंदों को तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको फांसी दी जाए। और समस्त वाल्मीकि समाज एवं सफाई कर्मचारी कल एक दिन का काम बंद हड़ताल, हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष के कहे अनुसार कल काम बंद हड़ताल रहेगी। शहर में जनता से अपेक्षा है कि हमें सहयोग प्रदान करें। बीएसपी की छिंदवाड़ा इकाई ने भी राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपकर हाथरस की घटना के दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में जो वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उनके साथ बलात्कार हुआ है और आज हमारे 20-15 दिन पहले उनके साथ जो हादसा हुआ था वो रात को ही हमारे बीच से चली गई। उसके दुख के घड़ी में उनके हम साथ में हैं। पूरे देश और प्रदेश के लोग दुखी हैं और छिंदवाड़ा के लोगों से भी हम निवेदन करते हैं, जिस समाज से वो बहन बेटी है, हमारे समाज की है, वाल्मीकि समाज छिंदवाड़ा के लोगों से मैं अपील करता हूँ कि इस घड़ी में वो लोग जो है अपना काम 4 दिन के लिए बंद कर देंगे तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि ये जो है वो घटना जो आरोपी है उनको जो फांस कोर्ट लगा के उनको फांसी की सजा हो। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने भी ये मांग की। हम भी अपेक्षा करते हैं कि वो जो बहन को न्याय मिलने के लिए उस दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होकर उनको फांसी की सजा दी जाए। सौंसर विधानसभा क्षेत्र के वनांचल से जिला मुख्यालय पहुंचे आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों ने वनाधिकार पट्टों के संदर्भ में अपनी मांग ज्ञापन सौंप कर की है। आमला वनग्राम से आया हूँ, मधुकर इधाते, पिता देवमणि इधाते। हमें जो पट्टे दिए गए हैं खेती के, इसमें वनग्राम में रहने के पट्टे के वन विभाग द्वारा, उनकी अवधि समाप्त हो चुकी है और हमारे आवेदन जनपद पंचायत सौंसर में लगाए, उस पर हमारे 75 वर्षों का रिकॉर्ड मांगा गया, परंतु हमारे पास सन 58-59 की जमाबंदी में नाम दर्ज है हमारे पिताजी के नाम से।
और हमारे जो पूर्वज जो दादाजी थे उनसे पिताजी और हम वर्तमान में खेती कर रहे हैं, परंतु हमें शासन की योजनाओं का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। हम उससे वंचित हैं। हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और जो अभी मुख्यमंत्री जी ने पेपर में दिया था कि सभी वर्गों को पट्टे दिए जाएंगे, परंतु अभी तक पट्टे प्राप्त नहीं हुए। 75 वर्षों का रिकॉर्ड मांग रहे अधिकारी वर्ग, उसके वजह से हमारे पट्टों पर अपात्र घोषित कर दिए। कौन मांग रहा है, कहाँ गए थे और कहाँ पे आए? ये मतलब सौसर जनपद पंचायत में हमारे आवेदन पड़े हुए अपात्र घोषित किए छिंदवाड़ा कलेक्टर द्वारा आदिवासी ट्राइबल से। अब कहाँ से लाएंगे 75 साल का ये 75 वर्षों का रिकॉर्ड हम कहाँ से प्राप्त करें? ये तो वन विभाग ने व्यवस्था करना चाहिए। 75 वर्षों का रिकॉर्ड शासन ने ये व्यवस्था करना चाहिए। कहाँ भटके इसके लिए? हम लोग छिंदवाड़ा कलेक्टर में भी गए, आदिवासी आयुक्त में भी पहुँचे, उधर वन मंडलाधिकारी दक्षिण वन मंडल में भी पहुँचे, परंतु उन्होंने ये कहा गया कि आप खेती जोत रहे, परंतु आपको भगा नहीं रहे। आप खेती जोत रहे और खेती कर रहे, परंतु हमको 15-15 वर्षों का पट्टे दिए, परंतु अभी उनकी अवधि समाप्त हो चुकी है 2007 में। अब दोबारा पट्टे रिन्यू नहीं कर रहे आपके? उसके अभी न नवीनीकरण कर रहे और न वन अधिकार पत्र प्राप्त दे रहे। तो 2007 से हम वंचित है। इनके पास किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है? इनके पास रिकॉर्ड नहीं है। और सरकार आपसे 75 साल का रिकॉर्ड मांग रही है? वन अधिनियम के तहत भारत सरकार जो अधिनियम बना हुआ है उसमें कहा गया है कि आपको 75 वर्षों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है, इसी के आधार पे आपको वन अधिकार पत्र दिया जाएगा। परंतु हमारे पास रिकॉर्ड सन 58-59 का है, वो जमाबंदी वन परिक्षेत्र सिल्लेवानी से प्राप्त हुई है। ऐसे कितने लोग हैं आपको? 75 लोग हैं। आमला के और नंदूढ़ाना वनग्राम आमला नंदूढ़ाना मिला के 75 आवेदन लगे हुए। सरकार की नीतियों, खासकर निजीकरण और हालिया दिनों में एक तरफा कृषि बिल पास किए जाने के बाद से समूचे देश में विरोध की लहर है। मंडी कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं और अनाज व्यापारी भी। अनाज व्यापारी मंडल ने अब आर पार की ठान ली है। मंडी टेस्ट के विरोध में चल रही हमारी प्रादेशिक हड़ताल का यह लगातार 6वां दिन है। हमारी हड़ताल दृढ़ता एवं मजबूती के साथ चालू है। इस हड़ताल में प्रदेश की लगभग 280 मंडियां शामिल हैं। व्यापारी अलग अलग मंडियों में धरना प्रदर्शन ज्ञापन देकर अपना विरोध दर्ज भी करवा रहे हैं। लगातार बंद रहने के बाद भी अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम मंडी लाइसेंस सरेंडर करने जैसी भी कार्रवाई कर सकते हैं। वैसे भी मंडी के अंदर एवं बाहर जो टैक्स की विसंगतियाँ उत्पन्न हुई हैं, उनके चलते मंडियों में व्यापार कर पाना अब संभव ही नहीं। धन्यवाद। सुगम मानस मंडल द्वारा आज गणेश चौक स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में शोक सभा का आयोजन कर स्वर्गीय जयचंद जैन और स्वर्गीय राकेश चतुर्वेदी जी को श्रद्धांजलि प्रदान की गई। बड़े दुखित मन से इस सरस्वती शिशु मंदिर के हाल में इस भावभीनी श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आज श्री सुगम मानस मंडल द्वारा सुगम मानस मंडल के अध्यक्ष ज्ञानवर्धिनी शिक्षा समिति के संरक्षक, जन जागरण मंच के संरक्षक, जैन समाज के पुरोधा, शिक्षा जगत से जिन्होंने अपनी सेवाएं समाप्त की, ऐसे प्रसिद्ध समाज सेवी श्री जयचंद जी जैन, जिन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं अन्य अनुषांगिक संगठन के लोग जयदेव जी इस नाम से जानते हैं,
ऐसे जयदेव जी के निधन पर और कोयलांचल के प्रमुख मजदूर नेता श्री राकेश चतुर्वेदी इनके निधन पर और भावभीनी श्रद्धांजलि और अर्पित की गई। यह श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आज जो जयचंद जी के अनुयायी और समर्थक थे बड़ी संख्या में सरस्वती शिशु मंदिर गणेश चौक में उपस्थित रहकर और उन्होंने अपने दोनों समाजसेवी बंधुओं को बड़े गहरे दुख के साथ और श्रद्धांजलि अर्पित की। वास्तव में यह छिंदवाड़ा जिले के लिए अपूरणीय क्षति है। जयदेव जी अजात शत्रु के रूप में काम करते हुए हम सभी का मार्गदर्शन करते थे। निश्चित रूप से उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का हम सभी ने आज संकल्प लिया है और उनके द्वारा बताए हुए रास्ते को अनुगामित करते हुए और हम सभी लोग और उसी रास्ते पर चल के और निश्चित रूप से इस राष्ट्र की, इस देश की, इस समाज की सेवा करेंगे। हमारा आज बहुत ही दुखित और इस अवसर पर ज़्यादा शब्दों में व्यक्त करने का साहस नहीं है, परंतु वास्तव में सतपुड़ा के अंचल में और छिंदवाड़ा के इस जिले में जो अपूर्णीय क्षति पिछले 3 दिनों में हुई, वास्तव में वह हमारे लिए बहुत ही और कहना चाहिए कि इस अवसर पर इसके लिए शब्द नहीं है, इतना दुख हम लोगों को है। मैं इस अवसर पर हमारे श्रद्धेय श्री जयदेव जी जैन और श्री राकेश चतुर्वेदी को अपनी ओर से, समाज की ओर से, छिंदवाड़ा नगर की ओर से, छिंदवाड़ा जिले की ओर से और हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और प्रभु उनको अपने श्री चरणों में प्रमुखता से स्थान दे, इस बात का इस अवसर पर मैं परमात्मा से और प्रार्थना करता हूँ। जेल बगीचा परिसर में अपना व्यापार संचालित करने वाले व्यापारी आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और आनंद हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बनाए जाने पर व्यापार में होने वाली दिक्कतों से अवगत कराया। की तरफ से आए व्यापारी बंधु लोग, जो कोविड हॉस्पिटल बना आनंद हॉस्पिटल, उसमें वहाँ पर हमारे व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं। कस्टमर वहाँ आने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज़ क्या हो रहा है कि जो वहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं, वहाँ पर वो बाहर बैठ रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, दुकानों में जा रहे हैं, खिड़कियाँ खुली हैं हॉस्पिटल की, वहाँ से थूक रहे हैं, तो उसमें संक्रमण फैलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए हम सारे व्यापारी जेल बगीचा परिसर से यहाँ पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे कि कोविड सेंटर वहाँ से हटाया जाए और कहीं पर उसको संचालित किया जाए। अभी अपना सिम्स का इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दिया गया है। तो इस संदर्भ में हम लोग यहाँ पर आए हुए। छिंदवाड़ा की बेटी और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके व रोटरी क्लब के तत्वावधान में जिले के कोरोना वॉरियर्स का सम्मान निरंतर जारी है। इसी क्रम में आज क्लब सदस्यों द्वारा त्रिशक्ति मंच की फाउंडर श्रीमती शरद मिश्रा का सम्मान किया गया। जैसे कि विदित है कि कुछ दिन पूर्व माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती अनुसुईया उइके द्वारा रोटरी क्लब ऑफ छिंदवाड़ा के तत्वाधान में जिले के कोरोना वॉरियर्स को सम्मान दिया गया। उसी के चलते आज हम सभी लोग श्रीमती शरद मिश्रा जी, जो त्रिशक्ति मंच महिला की फाउंडर है, उनके निज निवास पर पहुँचे और आज हम सभी लोगों ने उनको कोरोना वॉरियर का सर्टिफिकेट दिया। आज इन लोगों की मेहनत की वजह से आज हम लोग लॉकडाउन में जो परेशानियां थी, जो हम लोगों को कोरोना लॉकडाउन के दौरान हुई थी, इन्हीं लोगों के वजह से, इन्हीं कोरोना वॉरियर्स की वजह से ये सॉल्व हो पाई थी। इसी वजह से, इसी को लेते हुए आज रोटरी क्लब ऑफ छिंदवाड़ा ने ये चाहा कि हम लोग क्यों ना इन लोगों का सम्मान करें। इसी के चलते हुए आज हम लोग इनके निज निवास पर पहुंचकर इन्हों को सम्मान किया। आज और हमारे साथ मेरे रोटरी के रोटरी के पूरे पदाधिकारी मौजूद हैं और त्रिशक्ति मंच महिला का मैं श्रीमती शरद मिश्रा, त्रिशक्ति मंच संस्थापिका। आज हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमें रोटरी क्लब और माननीय सुश्री अनुसुईया उइके जी के द्वारा हमें ये सम्मान पत्र मिला है
हम लोगों ने वैसे कोई बड़ा भारी काम तो नहीं किया, एक छोटा सा हम लोगों ने कोरोना के समय में प्रयास किया था कि ज़रूरतमंदों को हम लोगों ने छोटी छोटी सी मदद की और रोटेट क्लब वालों की नज़र हम पर पड़ गई। इसका मैं उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ और मैं समझती हूँ कि हर सक्षम व्यक्ति या हर किसी को ऐसे समय में मदद तो करना ही चाहिए। ये छोटे छोटे से प्रयास ही हमें और ज़्यादा बल देते हैं और ज़्यादा हमको कार्य करने की प्रेरणा देते हैं और इसको पाकर हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। हमारा पूरा त्रिशक्ति मंच परिवार रोटेट क्लब एवं सुश्री अनुसुईया दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अब इन तमाम खबरों को समेटने के समय देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष तथा विधायकों ने अहम मुद्दों पर की चर्चा। उत्तर प्रदेश में हुई मानवता को शर्मसार करने वाली घटना का हर तरफ विरोध। वाल्मीकि समाज आक्रोशित। सौंसर विधानसभा क्षेत्र के वनवासियों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। वनाधिकार पट्टे न मिलने से हैं परेशान। और समाज सेवी जयचंद जैन तथा स्वर्गीय राकेश चतुर्वेदी के निधन पर शोक सभा। 2 मिनट का मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।